दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है कि एक ना एक दिन हमारा ये सुंदर पृथ्वी का अंत निश्चित है। लेकिन पृथ्वी का अंत ऐसे ही अचानक से नहीं होगा। ये दुनिया ख़त्म होने के बहुत साल पहले से ही हमें इस चीज़ का आभास मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास उतना वक्त नहीं होगा जिसमें हम अपना ज़िंदगी बचा पाए। इसका मतलब हमें और आप लोगों को उससे पहले ही तबाही से बचने का उपाय सोचना पड़ेगा। इसीलिए साइंटिस्ट अभी से एक दूसरा प्लेनेट का तलाश में लग चुके हैं जहां पे अपना बसेरा बसा पाए, जिसमें हमारा पहला चॉइस है मार्स। क्योंकि मार्स का एनवायरनमेंट हमारे सोलर सिस्टम के बाकी दूसरे प्लेनेट से बसेरा बसाने के लिए अनुकूल है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस मौजूद हैं। दोस्तों मार्स कॉलोनाइजेशन के ऊपर हमने पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर से हम लौट आते हैं हमारे इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। देखिए दोस्तों, हम सिर्फ एक प्लेनेट के ऊपर ही एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए साइंटिस्ट दूसरे और अर्थ जैसे प्लेनेट के खोज में लग चुके हैं और ये खोज मिल्की वे के बाहर भी किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों खुशी की बात तो यह है कि ऐसा ही एक प्लैनेट का खोज हम लोगों को मिल गया है और वो प्लैनेट और कोई गैलेक्सी में नहीं बल्कि मिल्की वे गैलेक्सी में ही मौजूद है। दोस्तों इस प्लैनेट का नाम है टाइटन, जो सैटर्न के 82 मून में से एक है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी प्लैनेट को लेके बात करने वाले हैं और जानेंगे कि क्या हम टाइटन को दूसरा अर्थ बना सकते हैं कि नहीं। सो दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है साइंस एंड फैक्ट्स में। साल था 1980 जब हमें पहली बार टाइटन के बारे में पता चलता है, जब वाइजर 1 स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के बहुत करीब से गुजरा था और उसी वक्त उसने सैटर्न के बहुत सारी तस्वीरें खींचा था। उनमें से एक तस्वीर था सैटर्न का सबसे बड़ा मून टाइटन का। तस्वीरों में से साफ पता चलता है कि टाइटन में एटमॉस्फेयर मौजूद है और टाइटन ही हमारे सोलर सिस्टम का एक लौता मून है जिसके पास एटमॉस्फेयर मौजूद है। इसीलिए साइंटिस्ट टाइटन को लेके अच्छे से रिसर्च करने में इंटरेस्टेड हो गए। लेकिन ये रिसर्च उतना आसान नहीं था, क्योंकि इस बार बात हो रही है दूसरे किसी प्लेनेट के मून में लैंड करने के बारे में। हमारे मून में ही लैंड करने के लिए हमें कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, तो फिर ना जाने टाइटन मिशन में कितने डिफ़िकल्टीज होगा। इसीलिए दुनिया के 3 सबसे बड़े स्पेस एजेंसीज नासा, आईएसए और ईएसए एक साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम देने के बारे में सोचते हैं और ये मिशन 20 सालों तक चला। इसी दौरान हमें टाइटन के बारे में बहुत कुछ डेटा मिला है, जिसे देख के साइंटिस्ट टाइटन पे अर्थ के बाद इंसानी बस्ती बसाने का मंशा रखते हैं। टाइटन के बारे में बारीकी से जानकारी हासिल करने के लिए 15 अक्टूबर 1997 में कैसिनी हुइगेन्स स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है। हालांकि इस स्पेसक्राफ्ट को सैटर्न को ऑर्बिट करने के लिए छोड़ा गया था, लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट के साथ हुइगेन्स नाम का एक लैंडर भी छोड़ा गया था जो टाइटन में लैंड करने वाला था, जिससे हमें टाइटन के बारे में बहुत से जानकारी मिले। दोस्तों कैसिनी हुइगेन्स स्पेसक्राफ्ट को नासा द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका लैंडर ईएसए ने बनाया था, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। 7 साल के सफर के बाद कैसिनी हुइगेन्स स्पेसक्राफ्ट 2004 में सैटर्न के ऑर्बिट में प्रवेश करता है और जनवरी 2005 में हुइगेन्स टाइटन में लैंड करता है और हुइगेन्स टाइटन का बहुत सारे तस्वीरें भेजता है और इसी दौरान कैसिनी स्पेसक्राफ्ट भी टाइटन के ऑर्बिट में प्रवेश करता है और टाइटन के बहुत सारे इमेजेस भेजता है। कैसिनी द्वारा भेजा गया तस्वीरों से हमें टाइटन के बारे में कुछ खास पता नहीं चल रहा था, क्योंकि ये तस्वीरें ज़्यादा स्पष्ट नहीं था, क्योंकि तस्वीरों में सिर्फ टाइटन के घने बादलों को ही देखा जा रहा था। लेकिन फिर भी कुछ तस्वीरों से हमें पता चलता है कि टाइटन के सरफेस में कुछ धब्बे मौजूद हैं, लेकिन वो धब्बे किस चीज़ के थे ये पता नहीं चल रहा था। इसीलिए हमें हुइगेन्स से मिला डेटा का वेट करना था, क्योंकि वो टाइटन को सिर्फ ऑर्बिट ही नहीं बल्कि उसके सरफेस में लैंड करता है। दोस्तों हुइगेन्स से मिला डेटा और तस्वीरों से हमें टाइटन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि टाइटन के एटमॉस्फेयर उसके सतह से 975 किलोमीटर तक फैला हुआ है। टाइटन की ज़मीन ठोस है। टाइटन में बहुत से बड़े बड़े पर्वत भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात तो यह है कि हुइगेन्स द्वारा भेजे जाने वाले डेटा से हमें पता चलता है कि टाइटन में ही हमारे पृथ्वी की तरह समुद्र और नदियाँ मौजूद हैं। और ये बात इतनी शॉकिंग इसीलिए है क्योंकि टाइटन सन से 1.4 बिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है और टाइटन का टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस का है। तो फिर जाहिर सी बात है कि इस कंडीशन में टाइटन के रिवर और ओशियंस में पानी का मौजूद होना मुमकिन है।
इसीलिए साइंटिस्ट दुविधा में पड़ जाते हैं कि टाइटन की नदियाँ और समुंदर में मौजूद ये लिक्विड असल में है क्या। दोस्तों साइंटिस्टों को इस सवाल का जवाब मिलता है टाइटन के एटमॉस्फेयर से। दोस्तों टाइटन का एटमॉस्फेयर 98.4% नाइट्रोजन, 1.4% मीथेन और 0.1% हाइड्रोजन से बना हुआ है। मतलब टाइटन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है मीथेन। और साइंटिस्ट रिसर्च करके पता लगाती है कि मीथेन इतनी कम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रह सकती है। इसका मतलब ये बात साफ हो जाता है कि टाइटन के नदियों और समुद्रों का जो लिक्विड है वो असल में लिक्विड मीथेन है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हम टाइटन पे इंसानी बस्ती बसा पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों जवाब है नहीं, क्योंकि टाइटन बहुत हद तक हमारे पृथ्वी की तरह लगता तो है, लेकिन टाइटन का एनवायरनमेंट हमारे पृथ्वी से बहुत ज़्यादा अलग है। हमारे पृथ्वी की तरह टाइटन में भी ठोस ज़मीन मौजूद है, लेकिन ये ज़मीन मिट्टी से नहीं बल्कि बर्फीले हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। टाइटन में भी हमारे पृथ्वी के तरह रिवर और ओशियंस मौजूद है, लेकिन इसका जो लिक्विड है वो लिक्विड मीथेन से बना हुआ है। टाइटन में भी हमारे पृथ्वी की तरह बारिश होती है, लेकिन वो बारिश पानी का नहीं लिक्विड मीथेन का होता है। दोस्तों टाइटन में पानी आइस फॉर्म में मौजूद है और टाइटन का टेम्परेचर भी बहुत कम है, लगभग -179 डिग्री सेल्सियस, जो रहने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। तो फिर दोस्तों ये सारी बातों से साफ हो जाता है कि टाइटन इंसानी बस्ती बसाने के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन दोस्तों साइंटिस्टों के हिसाब से भले ही हम लोग अपना बसेरा नहीं बसा सकते हैं, लेकिन टाइटन में जीवन का अस्तित्व ज़रूर हो सकता है। साइंटिफिक कम्युनिटी अनुमान करती है कि टाइटन के नदियाँ और समुद्रों के नीचे बहुत से जीव मौजूद हो सकते हैं जो हमारे पृथ्वी के जीवों से एकदम अलग होंगे, जिसे हम एलियंस भी कहें तो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि हमारे चैनल पे आप किस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं। और आप अगर हमारे चैनल साइंस एंड फैक्ट्स में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल बटन को दबाना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।